आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे बेसन ढोकले की रेसिपी जो बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और जालीदार बन के तैयार होगा। मुंह में जाते ही घुल जाएंगे और मिनटों में बन के भी तैयार होगा। बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो वीडियो छोटी सी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस ढोकले को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए बेसन। ढोकला बना रहे तो बेसन तो चाहिए ही। तो मैंने यहाँ पे 1 कप भर के बेसन लिया। बेसन को मैंने पहले से ही छन्नी से छान लिया था ताकि इसमें मोटे दाने, मोटे टुकड़े ना रहें। तो अब हम यहाँ पे लिए मिक्सी जार। अब मिक्सी जार में हम सारे बेसन को डाल देंगे। आपने ढोकला बहुत बनाया होगा लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से बनाएंगे तो झटपट से आपका बन के तैयार हो जाएगा और घंटों आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप भर के बेसन डाल दिया है। अब इसमें हम डाल रहे 2 हरी मिर्च तीखे के लिए। अगर आपको तीखा पसंद है तो हरी मिर्च डालें, नहीं तो फिर मत डालिए। अब इसी के साथ साथ हम स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच भर के चीनी। तो अगर आपको मीठा पसंद है तो 1 चम्मच डालें और कम मीठा पसंद है तो आधा चम्मच डालें। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी लिया है। अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे ताकि इसका कलर बढ़िया आए। लेकिन हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं डालें, बस 1 पिंच जितना डालना है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। अब जो भी तेल खाते हैं या फिर जो भी तेल आपके पास है आप अपने पसंद से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल का यूज किया है। थोड़ा सा यहाँ पे नींबू का रस डाल दे रहे ताकि ये अच्छा सा चटपटा सा बन के तैयार हो। अब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो 1 कप बेसन के लिए हम आधा कप से थोड़ा सा कम पानी लेंगे ताकि बेसन अच्छे से पीस जाए। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, नहीं तो फिर घोल जो है पतला हो जाएगा। बाद में पानी का यूज कर सकते हैं अगर बैटर गाढ़ा हो जाए तो। मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देंगे और फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसका ढक्कन खोल के हम दिखा देते हैं। तो इसका बेसन का जो पेस्ट है कितना बढ़िया से एकदम बन के तैयार है। इस तरीके से बनाने से फेंटना नहीं पड़ता है ज़्यादा देर और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो देख सकते बेटर हमारे एकदम परफेक्ट है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो बहुत ही बढ़िया से हमारा बेसन का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो चम्मच से हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं हमें इसी तरह का बेटर चाहिए था। तो मिक्सी जार को हम साइड कर देंगे और एक बाउल ले लेंगे, मिक्सिंग बाउल। आपके पास बाउल बर्तन जो भी हो आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें हम सारे बेटर को डाल देंगे। तो मैंने सारे बेटर को यहाँ पे देखिए मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। जो मिक्सी जार में बेटर लगा हुआ था तो इसी से थोड़ा सा पानी ले करके हम डाल दिए ताकि बेटर जो है वेस्ट ना जाए। तो चम्मच से अच्छे से फेंट लेंगे। जब भी ढोकला बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे से फेंटिएगा। जितना अच्छे से फेंटिएगा आपका ढोकला उतना ही एकदम सॉफ्ट, मुलायम, जालीदार बन के तैयार होगा। तो इसे ढक के हम रेस्ट पे रखेंगे 2-3 मिनट के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो आगे की तैयारी के लिए हम यहाँ पे 4 कटोरी लेंगे स्टील का। आपके पास कटोरी, प्लेट जो भी है आप ले सकते हैं, या तो फिर केक टिन में भी बना सकते हैं, लेकिन कटोरी में बनाने से देखने में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो सारे कटोरी में हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, 1 बूंद करके तेल डालेंगे ताकि ढोकला जब बन के तैयार हो जाएगा तो निकालते टाइम टूटेंगे नहीं, दिक्कत नहीं आएगी और आराम से निकल जाएंगे। तो बस 1-2 बूंद करके हमें तेल डालना और हाथों से अच्छे से कटोरी में तेल को डालने के बाद ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास ब्रश हो तो ब्रश से आप कर सकते ग्रीस, लेकिन मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं उंगली से कर रही हूँ। तो चारों कटोरी में हमें तेल को ग्रीस कर लेना बढ़िया से। इस ढोकले को बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, मार्केट जैसा बन के तैयार होता है। एक बार अगर आप इस ढोकले को बना लेंगे तो हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर बनाएंगे, इतना बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और हमने सिर्फ बेसन से बना के तैयार किया। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ खर्चे की ज़रूरत नहीं और ना ही बाहर से कुछ मंगाना है। घर में रखे चीज़ों से बहुत ही एकदम शानदार नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों कटोरी को तैयार कर लिया और इधर हम देख रहे थे कि बेसन हमारा अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं, फूला है कि नहीं।
तो बेसन जो है अच्छे से फूल गए हैं, देख सकते, देखने से ही लग रहा है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चुटकी भर मीठा सोडा, ताकि ये और भी ज़्यादा फूले फूले जालीदार बन के तैयार हो। तो थोड़ा सा ही मीठा सोडा डालेंगे। अगर आप चाहे तो इनो पाउडर भी डाल सकते हैं मीठा सोडा के बदले में। तो इसे बहुत बढ़िया से फेंटना है, लेकिन सोडा डालने के बाद ज़्यादा देर ऐसे नहीं रखा जाता है, फटाफट से नाश्ते को बनाया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया से हम फेंट लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे बेसन में। तो बेटर हमारा एकदम परफेक्ट है, देख सकते बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम बेटर को साइड कर देंगे और हमने जो कटोरी में तेल लगा करके रखा था, सारी कटोरी को ले लेंगे और सारे कटोरी में हम थोड़ा थोड़ा बेटर भर देंगे, लेकिन पूरा भर के नहीं भरेंगे, आधा कटोरी जितना ही भरेंगे। फूलने के बाद ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों कटोरी को ले लिया है। अब सारे में एक एक कलछी करके बेटर डालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी कटोरी को देखिए ले लिया। अब इसमें हम बेटर डालते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा कटोरी करके ही डालना है। तो 1 से 1.5 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे बेटर डाल दिया। तो इसी तरह से हमें सारे कटोरी में बेटर भर देना है। तो ये काम फटाफट से करना है, धीरे धीरे नहीं करना, क्योंकि सोडा डालने के बाद ज़्यादा देर हम ऐसे बेटर को नहीं रख सकते, फटाफट से नाश्ते को बनाना है। तब चलते हैं गैस की तरफ, ताकि हम फटाफट से नाश्ते को पका सकें। तो गैस पर मैंने पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पानी देखिए अच्छे से गर्म हो गए। तो इसके ऊपर हम छेद वाली थाली रख देंगे और थाली के ऊपर हम चारों कटोरी रख देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम करके पका लेंगे। इसे पकाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 3 मिनट में ही आराम से पक जाते हैं। तो चारों कटोरी हम यहाँ पे रख देते हैं थाली के ऊपर। अब हम इसे ढक देंगे ताकि फटाफट से पक जाए। तो ढक के 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट में ये पक जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए। तो इसका ढक्कन हम हटा लेंगे और चेक कर लेंगे कि अच्छे से अंदर तक पका है कि नहीं। तो देख सकते हैं इतने अच्छे से फूल गए हैं, एकदम फूल के क्रैक्स आ गए हैं। तो कांटे वाली चम्मच की सहायता से हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से पका है कि नहीं। तो ये अच्छे से पक गए हैं, देख सकते चम्मच एकदम साफ़ सुथरी निकली है। तो गैस से हम कटोरी को उतार लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फटाफट से हम नाश्ते को बना सके। तो देखिए मैंने चारों कटोरी को गैस से उतार लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। वैसे अगर आप चाहे तो बिना तड़का लगाए भी खा सकते हैं, अगर हेल्दी तरीके से खाना चाहते हैं तो। लेकिन तड़का लगा देने से ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, इसका टेस्ट दुगुना हो जाएगा। तो गैस पर मैंने तड़का पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, जिसमें हम सिर्फ 1 चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम थोड़ी सी राई डाल देंगे यहाँ पे और राई को चटकने के लिए देंगे। जब तक राई चटक रही है तो हम यहाँ पे डाल देंगे अब तीखे के लिए 2-3 हरी मिर्च पतले पतले काट के। तो ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डालना, 1-2 ही डालना है। अगर आपको नहीं पसंद है तीखा तो फिर बिना हरी मिर्च डाले भी बना सकते हो। मैंने 2 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा करके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हमने बेटर में भी नमक डाला था। अब इसे अच्छे से एक बार मिला देते हैं। अब इस टाइम पर हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैंने थोड़ा सा नींबू का रस देखिए डाल दिया है। अब इसे एक बार फिर से चला लेंगे। तो यहाँ पे तड़का हमारा तैयार है। तब गैस बंद कर देंगे और ढोकले के ऊपर में हम तड़का लगा देंगे। तो 1-2 चम्मच करके डाल दीजिएगा। इस तरीके से बनाने से खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और झटपट से बन के भी तैयार हो जाता है। तो कितना बढ़िया लग रहा है, देख सकते, बहुत ही नरम मुलायम जालीदार, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी है। हमें रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया नया खाने का मन करता और हम चाहते हैं कि तेल से
नहीं बने, बिना तेल का हेल्दी तरीके से बने। तो आज मैं इसीलिए इस नाश्ते को आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये हेल्दी तरीके से बना, इसमें मैंने तेल का यूज़ नहीं किया है। तो देख सकते कितना बढ़िया से एकदम फूले हुए लग रहे हैं। तो अब हम एक एक करके सारे ढोकले को निकाल लेंगे। ये बहुत ही आराम से निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देख सकते यहाँ पे एक ढोकला मैंने निकाल लिया है। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया से निकल रहा है, देखिए बिल्कुल भी टूटे नहीं, बिल्कुल भी बिखरे नहीं है। तो सर्विंग प्लेट में हम रख लेते और इसी तरह से बाकी बचे जितने भी ढोकले इसी तरह से हमें निकाल लेना है कटोरी से बाहर। इससे आपको चाकू से कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किनारे किनारे ये आराम से हाथों से ही निकल जाते हैं। तो देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इसी तरह से हमें सारे ढोकले को निकाल लेना है कटोरी से बाहर, ताकि हम गर्मा गर्म सर्व कर सके। तो यहाँ पे मैंने दूसरे ढोकले को भी निकाल लिया है। ढोकले को आप जैसे बना सकते अपनी पसंद से, कटोरी से, केक टिन से। तो ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी और बनाना तो और भी आसान है। तो इस मज़ेदार से नरम फूले फूले ढोकले को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।